वेलकम टू वन बायोलॉजी। अब स्टार्ट करते हैं एब्जॉर्प्शन एंड डाइजेशन चैप्टर का टॉपिक नंबर सेकंड, दैट इज एलिमेंट्री कैनाल, डाइजेस्टिव सिस्टम और जो भी ग्लैंड्स डाइजेशन प्रोसेस में हेल्प कर रहे हैं फूड को, वो सारे अब इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। एलिमेंट्री कैनाल में हमको क्या पढ़ना है, जो हमारी बॉडी है जब हम खाना खाते हैं उसको डाइजेस्ट करने के लिए कौन कौन से बॉडी पार्ट्स यूज होते हैं। तो एलिमेंट्री कैनाल के अंदर हमारी बॉडी में से 6 पार्ट्स को इंक्लूड किया गया है। फर्स्ट है माउथ, फायरिक्स, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। अब बात करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम की, यानी कि जो एलिमेंट्री कैनाल है वो डाइजेस्टिव सिस्टम का एक पार्ट है। और भी कुछ ऐसे बॉडी पार्ट्स हैं जो एलिमेंट्री कैनाल में इंक्लूड नहीं करे गए हैं और उनको हमने डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर रखा है। तो वो हम पहले बॉडी पार्ट्स देखते हैं, उसके बाद हम देखेंगे ग्लैंड्स, जो कुछ ऐसे सीक्रेट केमिकल्स को करेंगे जो डाइजेशन प्रोसेस में हेल्प करेंगे, और उसके बाद हम थर्ड वीडियो में देखेंगे कि एग्जैक्ट डाइजेशन प्रोसेस कैसे होती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर एलिमेंट्री कैनाल के कुछ पार्ट्स इंक्लूड होंगे, जैसे माउथ एज इट इज, इसमें भी सेम रहेगा, फायरिक्स भी इसके अंदर आएगा, ईसोफेगस भी आएगा। ईसोफेगस के बाद में स्टमक भी इसका पार्ट रहेगा, डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर आएगा। जो स्पेशल एक्स्ट्रा आया है डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर जो एलिमेंट्री कैनाल में नहीं है, वो है लिवर, गॉल ब्लैडर, देन पैनक्रियाज और एज इट इज स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। तो यानी कि ये जो 3 एक्स्ट्रा पार्ट्स हैं वो एलिमेंट्री कैनाल में नहीं रखे गए हैं, बट होल डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर रखे गए हैं, क्योंकि इनका भी कुछ ना कुछ फंक्शन है जो डाइजेशन में हेल्प करता है। अब हम देखते हैं ये सारे पार्ट्स जो डाइजेस्टिव सिस्टम के हैं हमारी बॉडी में कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट, दैट इज माउथ। माउथ के अंदर प्रेजेंट होते हैं क्या, टीथ एंड टंग। नेक्स्ट हम बात करेंगे ग्लैंड्स के बारे में, जो माउथ में एक सैलिवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। अब बात करते हैं फायरिक्स की, यानी कि ये वाला पार्ट जो होता है इसको बोलते हैं क्या, फायरिक्स। ये हो गया आपका माउथ पार्ट, ये हो गया आपका फायरिक्स पार्ट। देन ईसोफेगस यानी कि फूड पाइप। ईसोफेगस का दूसरा नाम क्या होता है, फूड पाइप, यानी कि जो खाना आप खाते हैं वो इसी पाइप से होकर जाता है। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ क्या, इसको फूड पाइप, और यहाँ पर मैं FP लिख दे रही हूँ, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि फूड पाइप का मतलब क्या है, ईसोफेगस। नेक्स्ट ईसोफेगस के बाद में आता है, ये होता है आपका स्टमक, जिसको हम कहते हैं हिंदी में पेट। और स्टमक के जस्ट अपोजिट सामने एक अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर या मशरूम लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसको बोलते हैं क्या, लिवर। और लिवर में ही उसके पास में एक छोटा सा बैलून लाइक स्ट्रक्चर, सैक लाइक स्ट्रक्चर, पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसको क्या बोलते हैं, गॉल ब्लैडर। इसके सारे फंक्शंस हम पढ़ेंगे एक एक पार्ट के। देन गॉल ब्लैडर के बाद में बारी आई है पैनक्रियाज की। तो पैनक्रियाज स्टमक के जो नीचे वाला, आप मान के चलो जब छोटे हम होते हैं तो बादल कैसे ड्रॉ करते हैं ये बुक्स में, सेम उसी तरीके से आप यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हो, और इसको बोलते हैं क्या, पैनक्रियाज। तो ये हो गया हमारा पैनक्रियाज। नेक्स्ट जो ईसोफेगस है वो सेम चीज आती जा रही है डाउन पार्ट में, लेकिन स्टमक के बाद जैसे वो ईसोफेगस आता है तो उसका नाम चेंज हो जाता है। यहाँ पर इस पार्ट को यहाँ पर बोल देते हैं, ये जो पूरा नीचे आ रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन। लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन जो लार्ज इंटेस्टाइन के ऊपर का पार्ट होता है, इस पार्ट को बोल देते हैं क्या, डियोडेनम। और जो ये पूरा डियोडेनम नीचे तक आता जा रहा है, ये पार्ट जो रेड कलर का ड्रॉ कर रखा है, इसको बोलते हैं क्या, स्मॉल इंटेस्टाइन। और जो ये ब्लैक कलर का पार्ट है पूरा, इसको बोलते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। अभी जो लार्ज इंटेस्टाइन है, आप देखो यहाँ से ये रेड कलर की आ रही है, इस तरीके से अंदर बहुत ज्यादा कॉइल्ड स्ट्रक्चर हो गया है स्मॉल इंटेस्टाइन का। लास्ट में स्मॉल इंटेस्टाइन आके अटैच हो जाती है कहाँ पर, लार्ज इंटेस्टाइन में। तो यहाँ पर ऊपर से पूरा फूड आएगा, यहाँ पे कुछ कुछ प्रोसेसिंग चलेगी, यहाँ पर भी प्रोसेसिंग होगी, उसके बाद डाउन आने के बाद में ये फूड स्मॉल इंटेस्टाइन से होते हुए लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा, फिर ऊपर चढ़ जाएगा। तो ऊपर जाएगा, फिर यहाँ से इस तरीके से मूव होकर नीचे आ जाएगा। तो ऊपर जाना यानी कि असेंडिंग, नीचे आना यानी कि डिसेंडिंग। तो ये हो जाएगा क्या आपका असेंडिंग पार्ट।
और ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा आपका डिसेंडिंग पार्ट। अब ये जो लार्ज इंटेस्टाइन है पूरी, जो स्मॉल इंटेस्टाइन को कवर करके रखे हुई है, लार्ज इंटेस्टाइन का जो डिसेंडिंग पार्ट है, नीचे की तरफ आ रहा है बॉडी के, उस पार्ट के एंड पॉइंट को यहाँ पे बोलते हैं क्या, एनस, जहां से पूरा फीकल मैटर जो होता है वो बाहर हो जाता है। देन जो लेफ्ट पार्ट है यानी कि असेंडिंग, ऊपर वाला जो पार्ट जा रहा है लार्ज इंटेस्टाइन का, ये पार्ट पे यहाँ पे एक स्मॉल स्ट्रक्चर होता है जो कि वेस्टिजियल ऑर्गन माना जाता है, क्योंकि उसका कोई यूज नहीं है बट फिर भी हमारी बॉडी में वो पड़ा रहता है। उसका नाम क्या होता है, अपेंडिक्स। अब बात करते हैं किसकी, स्मॉल इंटेस्टाइन की। स्मॉल इंटेस्टाइन अगेन 3 पार्ट्स में डिवाइड है। ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इसको हमने फिर से बॉडी में 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है बेस्ड ऑन व्हाट, इसकी कॉइलिंग स्ट्रक्चर पे। देखो ये रेड कलर का जो मैंने पूरा स्मॉल इंटेस्टाइन बनाया है, स्टमक के पास यहाँ पर इसमें कोई कॉइलिंग नहीं है स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन स्टमक के पास प्रेजेंट है जिसमें कॉइलिंग नहीं है, उस पार्ट को क्या बोलते हैं, डियोडेनम बोलते हैं। यहाँ से मैं उसको डी से डिनोट कर दे रही हूँ। देन ये सेम डियोडेनम यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन आती जा रही है कि लार्ज इंटेस्टाइन के पीछे से होते हुए उसके नीचे यहाँ पर कॉइल स्ट्रक्चर फॉर्म कर रही है। तो जैसे ही लार्ज इंटेस्टाइन के नीचे पार्ट में आ जाती है तो ये वाला पार्ट बन जाता है जेजिनम। तो इसको मैं यहाँ पे जे लिख दे रही हूँ। तो जेजिनम पार्ट के अंदर कॉइलिंग स्टार्ट हो चुकी है और स्मॉल इंटेस्टाइन जेजिनम आते आते बीच में लार्ज इंटेस्टाइन के बीच वाले पार्ट में हाईली कॉइल स्ट्रक्चर बन जाता है और इस पार्ट को बोलते हैं क्या, इलियम। तो ये हो गया इलियम। तो यहाँ पे जो स्मॉल इंटेस्टाइन डाइजेस्टिव सिस्टम का एक पार्ट है वो अगेन 3 पार्ट्स में डिवाइड है, ड्यूडेनम, जेजिनम एंड इलियम, यानी कि डीजेआई। डीजेआई पार्ट है किसका, स्मॉल इंटेस्टाइन का। लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर अपेंडिक्स प्रेजेंट है, एनस प्रेजेंट है और ये जो बल्ब लाइक स्ट्रक्चर है थोड़ा सा, ये यहाँ पर होता है क्या, रेक्टम। तो ये क्या हो गए बॉडी पार्ट्स आपके जो डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर है। एक बार फिर से देख लेते हैं। माउथ हो गया, यहाँ पर आपका फारिंक्स प्रेजेंट है, इसोफेगस प्रेजेंट है, इसोफेगस के जस्ट नीचे स्टमक है, स्टमक के सामने मशरूम लाइक स्ट्रक्चर आपका लिवर है, लिवर के नीचे एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर गॉल ब्लैडर है, गॉल ब्लैडर से और लिवर से यहाँ से निकल रही है फिर से इसोफेगस, लेकिन अब वो डिफरेंट कलर की मैंने बनाई क्योंकि अब वो मैं यहाँ पर जाके हाईली कॉइल स्ट्रक्चर जब फॉर्म हो जाता है वही स्मॉल इंटेस्टाइन बन जाती है। यहाँ पे टर्निंग पर इस पॉइंट को बोलते हैं जेजिनम। स्टमक के जस्ट नीचे एक और बॉडी पार्ट है, वो क्या है, पैनक्रियास। ये हो गया लार्ज इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के अगेन 3 पार्ट हैं, ड्यूडेनम, जेजिनम एंड इलियम। इलियम हाईली कॉइल्ड है, उसके ऊपर जेजिनम थोड़ा लेस कॉइल्ड है और जो ड्यूडेनम है वो बिल्कुल भी कॉइल्ड स्ट्रक्चर नहीं है। अब हम देखेंगे क्या, ग्लैंड्स, यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर ये पूरे बॉडी पार्ट्स में से कौन से ऐसे बॉडी पार्ट हैं जो एज ए ग्लैंड की तरह काम करते हैं, यानी कि कुछ चीज सीक्रेट करते हैं। उससे पहले एक और चीज समझ लेते हैं, ये वाला पार्ट फूड पाइप का। देखो कभी आपने ये सुना होगा कि खाना खाते खाते अचानक से ठसका लग जाता है, बोलते हैं खाना सांस की नली में चला गया। तो इसका मतलब खाने की नली अलग है, सांस की नली अलग है, यानी कि जिससे हम खाना जाता है हमारे पेट के अंदर वो हो जाता है क्या, इसोफेगस, यानी कि फूड पाइप। और जब हम सांस ले रहे होते हैं नाक से या मुंह से तो वो अलग तरीके से पाइप से जाती है, तो वो हो जाती है क्या, विंड पाइप। क्या हो जाता है, विंड पाइप। तो यहाँ पर आपने खाना भी खाया, साथ में सांस भी हमारी कंटिन्यू चलती रहती है, हम लेते रहते हैं। तो एक पॉइंट पे यहाँ पर आने के बाद खाना और जो सांस हमने विंड या एयर लिया वो मिक्सअप हो सकते हैं। मिक्सअप होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर खाना विंड पाइप में जाएगा तो प्रॉब्लम है, क्योंकि ये विंड पाइप आपके लंग्स में जा रहा है। और जो विंड है अगर वो इसोफेगस में चली जाती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्टमक में जाने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन लंग्स के अंदर खाना नहीं जाना चाहिए। तो यहाँ पर जो विंड पाइप होता है या ये जो सर्कुलर स्ट्रक्चर है जहां से विंड एंटर करती है, इस वाले पार्ट को बोलते हैं क्या, ग्लॉटिस। इसको बोलते हैं ग्लॉटिस। और ग्लॉटिस के ऊपर एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है। फ्लैप इन द सेंस मान के चलो एक ढक्कन होता है जो ओपन क्लोज होता रहता है और वो बचाता है विंड पाइप को ताकि उसके अंदर फूड एंटर ना करे। जैसे ही आपने खाना खाया, खाना आप 24 आवर्स तो नहीं खाते हैं, कुछ पर्टिकुलर टाइम होता है तभी आप कुछ खाते हैं, तो हमेशा ये ओपन रहता है फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर। जैसे ही आप यहाँ से मुंह से खाना खाते हैं तो ये स्ट्रक्चर अपने आप को एपिग्लॉटिस जिसको बोलते हैं फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर को, वो विंड पाइप को थोड़ा सा ढक लेता है।
पूरी तरीके से क्लोज नहीं करेगा, पूरी तरीके से क्लोज कर देगा तो विंड अंदर कैसे जाएगी, एयर ऑक्सीजन कैसे जाएगी आपकी बॉडी के अंदर, वो इस तरीके से हल्का सा क्लोज करता है कि जो भी खाना है वो पीछे से ईसोफेगस में चला जाके स्टमक के अंदर चला जाए और विंड पाइप के अंदर ओनली विंड आती रहे। तो ये वाले पार्ट में यहाँ पर एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पर ऐसा कुछ फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको क्या बोलते हैं, एपीग्लॉटिस। ग्लॉटिस हो गया उसका माउथ यानी कि मुंह विंड पाइप का, और उसके ऊपर फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर हो गया एपीग्लॉटिस, जो हेल्प करता है फूड को विंड पाइप में नहीं आने के लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं अब ग्लैंड्स की। ग्लैंड्स स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा और टॉपिक है जो उसमें समझ लेते हैं। जो एलिमेंट्री कैनाल है जिसके अंदर माउथ, फेरिंक्स, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन प्रेजेंट है, यानी कि ये वाला पार्ट, फेरिंक्स पार्ट, इसोफेगस पार्ट, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज, पैंक्रियाज नहीं, लिवर भी नहीं, गॉल ब्लैडर भी नहीं, ये 6 पार्ट के अंदर कुछ लाइनिंग होती है। लाइनिंग इन द सेंस आप अपनी फिंगर लीजिए, अपने मुंह के अंदर डालिए तो आपको क्या महसूस होगा, कुछ गीला गीला सा कुछ महसूस होगा, यानी कि आपकी कोई लेयर है मुंह के अंदर भी। आपकी अगर स्किन होती है, स्किन के ऊपर अगर आप मान के चलो ये हैंड हो गया आपका, इसके ऊपर आपने एक कट लगा दिया हैंड के ऊपर, कट लगाते ही क्या आपको बोन दिखती है, हड्डी दिखने लगती है? नहीं दिखती। क्यों? कट लगाने से हल्का सा ब्लीडिंग होती है, ब्लड आता है, फाइन। एक और एक लेयर दिखाई देती है लाइट पिंक कलर की, उसको भी कट करेंगे तो और ज्यादा लेयर्स मिलती है। इट मीन्स हमारी बॉडी जो होती है, जो भी स्किन है हमारी, उसमें बहुत सारी लेयर्स हैं, तब जाके अंदर के ऑर्गन्स को प्रोटेक्शन मिलती है। तो उसी तरीके से जो ये हमारे माउथ, फेरिंक्स, फूड पाइप हो गया, इसोफेगस, स्टमक यानी कि एलिमेंट्री कैनाल के जो पार्ट्स होते हैं उसके अंदर लाइनिंग है, यानी कि कोई भी फूड पार्टिकल जाएगा तो वहां पर उसको पहले फर्स्ट लाइन मिलेगी, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ लेयर्स मिलेगी। तो हमारी एलिमेंट्री कैनाल के अंदर टोटल 4 लेयर्स प्रेजेंट हैं। फर्स्ट लेयर होती है म्यूकोसा, सेकेंड लेयर होती है इसकी बहन सब म्यूकोसा, थर्ड होती है मस्कुलरिस और फोर्थ होती है सेरोसा। अब इसको समझते हैं कैसे। 4 लेयर किस तरीके से बनी है। फर्स्ट जो म्यूकोसा है, मान के चलिए यहाँ से हमने खाना खाया तो जो म्यूकोसा है खाने को टच कर रही है, जो भी खाने का पार्टिकल है हमारे मुंह के अंदर जो टच होता जा रहा है, गले से होता हुआ, फूड पाइप से होते हुए जा रहा है, तो वो म्यूकोसा को टच कर रहा है। लेकिन सब म्यूकोसा मस्कुलरिस और सेरोसा को टच नहीं कर रहा है। तो ये लेयर कुछ इस तरीके से बनी होती है। म्यूकोसा कुछ इस तरीके से होती है। उसके बाद आ जाती है आपकी क्या, सब म्यूकोसा, ये हो गई आपकी सब म्यूकोसा। देन उसके बाद आती है क्या, मस्कुलरिस। तो आप डिस्टिंग्विश कैसे करोगे, अगर आप माइक्रोस्कोप के नीचे ये लेयर्स में से कोई भी कट करके सेल्स निकालोगे तो उसका कोई पर्टिकुलर स्ट्रक्चर दिखाई देगा। तो म्यूकोसा को तो इस तरीके से आपको ये ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस लाइक स्ट्रक्चर दिख गया। सब म्यूकोसा बिल्कुल सिंपल रहती हैगी, SM, ये हो गई M म्यूकोसा। मस्कुलरिस जो होती है, मस्कुलरिस लेयर के अंदर जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं उनका शेप कैसा, लॉन्गिट्यूडनल्स होते हैं, यानी कि वो ऐसे लंबे लंबे सेल्स प्रेजेंट होते हैं। अगर आपने एलिमेंट्री कैनाल की कोई भी 4 लेयर्स में से आपको नहीं पता, आपने कोई एक सेल को फाइंड आउट करना है या माइक्रोस्कोप के अंदर देखना है, आपको वो सेल्स के अंदर लॉन्गिट्यूडनल सेल्स दिखाई दे रहे हैं, तो इट मीन्स वो सेल्स मस्कुलरिस लेयर से लिए गए हैं, या फिर आपने जो सेल निकाल ली वो मस्कुलरिस लेयर थी। अब उसके बाद आता है क्या, सेरोसा। जो सेरोसा 4th लेयर है, वहां पर जो सेल्स प्रेजेंट हैं वो प्रेजेंट है सर्कुलर शेप के सेल्स प्रेजेंट है। तो सपोज ये 4 लेयर बन गई, ये 1, ठीक है, ये 2, ये 3 और ये 4 एलिमेंट्री कैनाल की। अब सपोज यहां से गया ये वाला हमारा खाने का पार्टिकल, ये फूड पार्टिकल इस तरीके से मूव हो रहा है, ये पूरी चारों लेयर्स माउथ में है, फेरिंक्स में है, फूड पाइप के अंदर ये 4 लेयर चल रही हैगी, स्टमक के अंदर ये चारों लेयर चल रही है, इस तरीके से डिओडेनम होते होते ये स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर भी चारों लेयर प्रेजेंट है और लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर भी ये चारों लेयर्स प्रेजेंट है। अब ये जो फूड पार्टिकल गया उसको सबसे पहले कौन टच हो रहा है, म्यूकोसा को वो टच कर रही है। कौन सी लेयर, म्यूकोसा, सॉरी फूड पार्टिकल को कौन टच कर रहा है, म्यूकोसा। लेकिन बाकी की 3 लेयर्स टच नहीं कर रही हैं, बट कुछ ना कुछ उनका पर्टिकुलर फंक्शन होगा डाइजेशन प्रोसेस के अंदर। तो आपकी एनसीईआरटी बुक के अंदर केवल ये 4 लेयर्स के नाम दिए गए हैं, बट आपको ये समझ में आना चाहिए कि ये लेयर्स किस तरीके से अरेंज है आपके बॉडी सिस्टम के अंदर।
ठीक है।